हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू ऑल एट मेजर कलसी क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो कल एयरफोर्स XY इनटेक 1 2024 का इनरोलमेंट लिस्ट आ चुका है। आई नो 27 मई डेट था, बट PSL ऑलरेडी डिलेड थी और इस वजह से इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश होने की डेट से पहले ही इनरोलमेंट लिस्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो सभी एयरफोर्स कैंडिडेट्स जो का नाम मेन लिस्ट में है उनको बहुत सारी कंग्रेचुलेशन। आप जा रहे हैं ज्वाइनिंग पे अपनी एयरफोर्स पे XY इनटेक 124 ड्रीम को सर्च करने के लिए, अपनी एयरफोर्स ड्रीम को सर्च करने के लिए। और जो बच्चे स्टैंड बाई में हैं, अनलकीली मैं कहना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन का चांस बहुत कम बचा है अब। अगर जो बच्चे मेन में इनका नाम है वो अगर नहीं जाते हैं सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, तो ही आपका मौका बन सकता है। अदरवाइज़ बेटर ट्रूथ ये है कि आपका मौका नहीं बन सकता है। बट दिस इज़ नॉट द एंड। अभी नेक्स्ट इनटेक की फेज़ 2 शुरू होने वाली है। अगर आप उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके प्रिपरेशन में और मेहनत से करिए ताकि आप PSL के कट ऑफ और इनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम निश्चित आ सके। बहरहाल चलिए इस वीडियो में हम इनरोलमेंट लिस्ट के डिटेल्स को जानेंगे कि कितना PSL में कितने बच्चों का नाम था, उसमें से इनरोलमेंट लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आया, मेन में कितने हैं, स्टैंड बाई में कितने हैं, कितने स्टैंड बाई वाले जा सकते हैं, ठीक, और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो चलिए जानते हैं डिटेल। कल आपका इनरोलमेंट लिस्ट रात में लगभग आ चुका है। ढेर सारे बच्चों ने जो सिलेक्ट हुए मेजर कलसी क्लासेस से, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 70 सोनाली यादव हो, चाहे वो अजय कुमार हो, अनीस यादव हो, बहुत सारे बच्चे हैं। आप लगातार देख सकते हैं, उन बच्चों का भी इंटरव्यू हमारे चैनल्स पे आएंगी। बट अभी हम इस वीडियो में इनरोलमेंट लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इनरोलमेंट लिस्ट मिल जाएगा। मेन सेक्शन का अलग आया है, मेल का अलग, फीमेल का अलग, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का अलग आया है। इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार अगर PSL के बारे में बता दूं तो एक्स में जो मेल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे टोटल फिट में वो थे 1490 बच्चे, और एक्स फीमेल जो इतनी फिट थी वो थी 93। मैं फिट बच्चों की बात कर रहा हूँ कि एक्स मेल में फिट थे टोटल 1490 और एक्स फीमेल थी 93। इसके अलावा वाई में बात करें तो मेल टोटल फिट थे 1481 और वाई फीमेल थी टोटल 251। तो ये थी फिट कैंडिडेट्स की संख्या, और इसी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे नॉन लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आया। तो सबसे पहले अगर ओवरऑल लिस्ट की बात करें तो एक्स ग्रुप में ये आई गेस एक्स ग्रुप मेन का है, एक्स ग्रुप मेल का है। तो इसमें मैं बात करूँ तो टोटल लिस्ट है 11,112 बच्चों की, ये है एक्स ग्रुप मेल का, ठीक है। और वाई का बात करूँ तो वाई में टोटल लड़कियां हैं 75, ये मेन और स्टैंड बाई दोनों मिला के है। अब अगर वाई ग्रुप मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वाई ग्रुप मेल कैंडिडेट्स की संख्या टोटल यहाँ पे आ रही है 935। और अगर वाई ग्रुप फीमेल की बात करें तो टोटल इनकी संख्या आ रही है वो है 195। तो ये है आपका टोटल। अब इसमें से अगर मैं मेन और स्टैंड बाई को हटा दूं तो मैं एक पूरी एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं। अगर मैं बात करूं एक्स ग्रुप की, पहले बात करता हूं मेल ग्रुप, एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेन वाले जितने कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम मेन में है वो टोटल हैं इस लिस्ट में टोटल 970 कैंडिडेट्स। तो ये 970 बच्चे तो ज्वाइनिंग अपनी कंफर्म मान लें, इनकी तो ज्वाइनिंग अभी आ जाएगी, लेटर इनके पास कुछ ही दिनों में, ठीक है। और ज्वाइनिंग की पहली डेट 20 जून से शेड्यूल्ड है। तो 20 जून को आपको अपना एयरफोर्स AC सेंटर पे रिपोर्ट कर जाना है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो एक्स ग्रुप में टोटल मेन कैंडिडेट्स जो हैं मेल लिस्ट में वो टोटल 970 हैं और स्टैंड बाई 140 हैं। तो ये टोटल बनता है 1112। अब अगर 970 में से जितने कैंडिडेट्स नहीं जाते हैं या मेडिकली अनफिट हो जाते हैं वहाँ पे, तो स्टैंड बाई वालों को मौका मिलेगा। अब सपोज मान लीजिए 100 बच्चे नहीं पहुँचते हैं या मेडिकली अनफिट हैं तो स्टैंड बाई में से 100 बच्चों को मौका दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर मैं वुमेन कैंडिडेट्स की बात करूँ एक्स ग्रुप में ही, तो मेन में टोटल 50 लड़कियां और स्टैंड बाई में टोटल 25 लड़कियां हैं। तो ये मेन वाली सारी जाएंगी और जितनी सीट्स खाली रहेंगी स्टैंड बाई में से उनको बुला लिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर वाई ग्रुप में मैं अगर बात करूं मेल कैंडिडेट्स की, तो मेन लिस्ट टोटल 782 है और स्टैंड बाई टोटल 153 है, ये टोटल 935 बनता है। और अगर फीमेल्स की बात करूं तो मेन में टोटल 150 लड़कियों का नाम है और स्टैंड बाई में 45 लड़कियों का नाम है। इस तरह ये 195 बनता है। तो टोटल मैंने आपको चारों लिस्ट में मेन और स्टैंड बाई बता दिया है। याद रखिए जितने एब्सेंटी या मेडिकल रिजेक्शन मेन में होगा उतने ही स्टैंड बाई वालों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन है कि आपका डिटेल ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन और प्री कोर्स नॉलेज बुक आप agnipathvayu.cerac.in कैंडिडेट लॉगिन से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वहाँ पे एक प्री इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है। मतलब ये फुल डिटेल मेडिकल नहीं है, शॉर्ट मेडिकल होगा, इसमें आपका छोटी छोटी चीज़ें चेक की जाएंगी। इसके बाद अगर यहाँ साफ देखिए लिखा है, इफ़ यू आर ए स्टैंड बाई कैंडिडेट योर इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्ट टू शॉर्ट फेल ऑफ मेन कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम
अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड योर मेडिकल फिटनेस, यानी कि मेन कैंडिडेट्स जो हैं वो कितने अपीयर होते हैं वहाँ पे, ठीक है, फिर उनका मेडिकल कंडीशन क्या है, आपका मेडिकल कंडीशन क्या है, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। इसके अलावा आपको कुछ कुछ और चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जानी है, जैसे कि ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन लेके जाना है, ठीक है, और मार्कशीट लेके जाना है। अगर आप डिप्लोमा वगैरह किए हैं, वोकेशनल कोर्स किए हैं, तो वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। अगर सीबीएसई कैंडिडेट है तो आपको 10-12 का एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, आपके पास में रहना चाहिए, ओरिजिनल ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो उसका भी ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल हैं तो उसकी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कलेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर या पंचायत से ऑफिसर से या फिर स्कूल से हो जिसमें आप कम से कम 1 साल पढ़े हो, या फिर स्कूल या फिर कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल से भी हो सकता है, ठीक है। और ये 6 महीना से पुराना करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए और उसका मुहर भी वहाँ पे लगा होना चाहिए। इसके अलावा आपको एड्रेस प्रूफ ले जाना है जिसमें 3 अटेस्टेड सेल्फ फोटोकॉपीज रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको 25 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है, जैसा आप एप्लीकेशन फॉर्म में दिए थे वही लेके चले जाइएगा। 12 आपको अनअटेस्टेड कॉपी ज्वाइंट फोटोग्राफ चाहिए आपकी पेरेंट्स की, आपके साथ 3x2 का साइज़ में रहेगा, ठीक है। इसमें एक फ़ोटो में आप और आपके पेरेंट्स दोनों रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कंसेंट लेटर देना है। अगर आप अगर आप 18 ईयर्स से कम के हैं तो आप आपके गार्जियन एक कंसेंट लेटर फिल करेंगे, साइन करेंगे। अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आप खुद ये साइन कर सकते हैं, बट जो आपका फोटोग्राफ है वो किसी गैजेटेड ऑफिसर्स या विलेज का सरपंच प्रधान ही लगा के उस पर साइन करेगा और वो अपना मुहर डालेगा। इसके अलावा अगर आप कोई एम्प्लॉयड हैं तो आपको नॉन एनओसी जाना चाहिए, ठीक है। बैंक डिटेल आपको ले जाना है जिसमें आपका चेकबुक, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड रहेगा, ठीक है। इसके बाद लद्दाख वालों के लिए कुछ अलग दिया गया डिटेल। फिर आप अपने साथ लाइट बेडिंग और पर्सनल क्लॉथिंग ले जा सकते हैं 45 डेज़ के लिए मान लीजिए, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको सारा सामान मिल जाएगा कैंटीन में ऑलरेडी, ठीक है। ये सब कुछ डिटेल है, जैसे हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्ट्रीट, ये सब याद रखिएगा अपने साथ। दिल्ली वालों को जो बच्चे दिल्ली से आते हैं, अपना ज्वाइनिंग लेटर है और ईमेल ID वो उन्हें फॉरवर्ड करना है डेजिग्नेटर ASC के सेंटर पे, ठीक है। उनके साथ साथ आपका एप्लीकेंट फ़ोटो जाएगा 20 KB से कम में, फ़ोटो ID प्रूफ जाएगा, ठीक है। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ जाएगा और आप इनमें से जिस एड्रेस पे आपका ASC हो उन एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अपना ग्रीन कार्ड लेके ज़रूर जाना है, जो आपका मेडिकल के टेस्ट के टाइम हुआ था वो आपको ज़रूर लेके जाना है अपना रिपोर्टिंग के टाइम। इसके बाद आपको आरोग्य सेतु ऐप से अगर आपके पास हार्ड कॉपी है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तो वो भी लेके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास वैलिड ID प्रूफ है तभी आपको ट्रेनिंग सेंटर पे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। जर्नी टिकट लेकर अगर आप जाएंगे तो आपको TA मिल सकता है, तो उसकी 3 कॉपी करा लीजिएगा ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी चलेगी, ठीक है। जो अग्निवीर वुमेन है यानी कि जो लड़कियां हैं उन्हें कोई भी ऑर्नामेंट्स या फिर कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें लेके नहीं जानी है। 7 जून तक आपके पास मौका है, अपना डिटेल वहाँ पे फिल कर दीजिए कि आप अपनी पर्सनल डिटेल कि आप जा रहे हैं ज्वाइनिंग पे, रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। 7 जून तक आपके पास मौका है, कैंडिडेट लॉगिन आप फिल कर सकते हैं और फिर अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। ज्वाइनिंग आपकी 22 वीक की है। तो ये था आप कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कॉल कर लीजिए 9696330033 पर, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ एयरफोर्स का नंबर मिल जाएगा, आप वो भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इन नंबर्स पे। तो आई होप आपको इनरोलमेंट लिस्ट की पूरी डिटेल मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एयरफोर्स में सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स MKC से हैं जिन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं उनका इंटरव्यू आपको जरूर मिलेगा इन चैनल्स पे देखने के लिए जल्द ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद।